सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, आप सोचिए कि आज हाल क्या हो गया। सिर्फ हम जो मोदी सरकार को देख रहे थे, ये सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर पैसा कमाती है, पाकिस्तान के नाम पर व्यूज बटोरती है, पाकिस्तान मतलब कुछ भी हो, पाकिस्तान 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 इस्लाम मुसलमान, पाकिस्तान इस्लाम मुसलमान, लव जिहाद, कद्दू जिहाद, प्याज जिहाद, मूद जिहाद, सोना जिहाद, मुसलमान जो करे वो जिहाद, और जो ये करें वो टन टनाटन टन टन टारा। अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान सामने से धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि अब ऑपरेशन सुहागरात करके दिखाए। देखिए, चुनाव पंजाब में आने वाला है, डर मुझे है, क्योंकि जब भी भारत में चुनाव आता है, भारत में कहीं ना कहीं बड़े आराम से आतंकी हमला हो जाता है और सारा खेल पलट जाता है। हारी हुई बाजी मोदी सरकार जीत जाती है। लीजिए ये रिपोर्ट देख लो भैया। पाकिस्तान ने साफ साफ बोला कि हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे, सिंधु जल संधि अभी भी लागू, भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने पाकिस्तान ने भारत का हाथ काटने की बात कर दी है कि भाई एक तरफा हमारा पानी बंद नहीं किया जा सकता। अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमने उनको यानी भारत को सबक भी सिखाया है। 2 बार, साल में हमने 2 ही बार, तो यानी पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत में आतंकवाद फैलाया है, भारत पर हमले किए हैं। भारत के अंदर उसने एक लाइन बोलकर सब कुछ क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर क्या किया है। अब भले ही हमारी नजर में वो आतंकवाद है, लेकिन उनकी नजर में तो वो कामयाब हो गए। आप लॉजिक नहीं समझ रहे हो, चीज समझिए आप। बल्कि एक छोटी सी लाइन सुना देता हूं। कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। वीडियो काफी लंबा है जिसमें भारत को धमकियां दी गई हैं, ताने मारे गए हैं, मोदी सरकार को जलील किया जा रहा है। आप समझ रहे हो, यह पाकिस्तान नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान के साथ जो चीन की ताकत है, तुर्की के ड्रोन की ताकत, तुर्की की सबमरीन की ताकत है, बांग्लादेश का सपोर्ट है। आज हमारी विदेश नीति घटिया तरीन विदेश नीति साबित हुई है। मोदी सरकार इतिहास की सबसे कमजोर डरपोक सरकार साबित हुई है। कैसे? इन्होंने सिर्फ एक फर्जी साम्राज्य खड़ा किया है। इन्हीं के लोग बस सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहेंगे। शुरू में क्या लगता था ये मुसलमान विरोधी है, नहीं। आज जो हिंदू भी बेचारा सवाल खड़े कर देता है, पूछ लेता है मोदी से सवाल, तो उसको कहते हैं कि गद्दार है, तू हिंदू थोड़ी है, तू तो कांग्रेसी है। कितनी अजीब बात है कि आज पाकिस्तान सामने से भारत को धमकी दे रहा है। अब करवा के दिखाओ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, सिंदूर पूरा भरा भी नहीं कि मोदी ने नहीं, मोदी के फादरलैंड के दादरलैंड डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम सीज फायर करवा रहे हैं, अब दोनों ही नहीं लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से खत्म हुआ आप सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। फिर जहां मोदी करते हुए गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर मोदी को सिर्फ इस रास्ते से दिखा रही थी कि देखो जी, मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज देखो ट्रंप को डराने वाला है। तब ट्रंप ने मोदी को डर के मारे एंजल कह दिया था, परी कह दिया था। हाँ, परवर लगे हैं पापा की परी को ही परी बता दिया। सरकाज़म में, वो तानाकशी में, हंसी मजाक में, जो भी उसने कहा हो। लेकिन सारी बात छोड़िए, जो हिंदू समुदाय पानी पी पी कर मुसलमानों को गाली बकते हैं, इनकी औकात है कि अब मोदी से पूछ लें कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान, निपटा दें। लेकिन नहीं, गद्दार, अंग्रेजों के गुलाम,
जिन्होंने उस वक्त भी भारत की आजादी के लिए कुछ न किया, ये पाकिस्तान को जवाब देंगे? हाँ, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में कहीं कुछ भी होगा, उसमें ये बदला पता है किससे लेंगे? भारत के मुसलमानों से। क्या बांग्लादेश में हिंदू मार दिया तो हम तो भारत के मुसलमानों को मारेंगे? ये हालात है। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी हमला किया और कहा था कि जी हमने तालिबानी आतंकवादियों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आतंकी कम, सिविलियंस बॉर्डर पर रहने वाले ज्यादा मारे गए। लगभग 36 सिविलियंस मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हुए, जिसके बाद तालिबान ने भौंकला कर धमकी दी कि ठीक है, तुमने हवाई हमला किया, हम अगर हवा में हार गए तो हम जमीन पर ऑपरेशन शुरू करेंगे। यानी तालिबान ने खुली धमकी दे दी कि पाकिस्तान के अंदर जमीनी हमला हम शुरू कर देंगे। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही चल रहा है? नहीं भाई साहब, हालात बहुत बुरे हैं। पीओके के अंदर, मैंने आपको बताया था, उस वक्त मैं कश्मीर में ही था जब ये मामला शुरू हुआ था, एक्सट्रीम लेवल पर जो नजर आना शुरू हुआ था कैमरे पे, जब प्रदर्शन शुरू हुए। अब ये हुआ है कि तब से अब तक वहां रोज प्रदर्शन हो रहा है। हाल में ही अब कल जो प्रदर्शन हुआ है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की फौज अपने ही लोगों पर, कश्मीरियों पर जुल्म और सितम कर रही है। यहां तक कि उनका खाना पानी बंद करने की बातें कर रही है कि कश्मीर के लोगों का हम खाना पानी बंद कर देंगे। पूरी गुलामी वाली जिंदगी देने को तैयार है पाकिस्तान की सरकार उन कश्मीरियों को जो बॉर्डर पर हैं। ऐसे में वहां एक प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के अंदर एक स्पीच दी गई। स्पीच का एक हिस्सा है जिस हिस्से में बोला गया कि हम कश्मीर के जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जी हां, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। यानी अब वहां के लोगों का गुस्सा है। स्पीच में इशारा दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज ने उन पर जुल्म और सितम जारी रखा तो उनके दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। यानी जाहिर सी बात है, भारत उनका बिल्कुल साथ देगा। भले ही मोदी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों को कत्ल करवाएगी, मारेगी, पीटेगी और हिंदू समुदाय मुसलमानों को गरियाएंगे सुबह से शाम। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में सेंट्रल पार्क में कुर्ता पजामा पहन के तुम जाओगे तो अगर तुम कमजोर और बाहरी नजर आ रहे हो कि बिहार के हो या कारीगर हो, दिल्ली में हो, तो हिंदू समुदाय के, हिंदू आतंकवादी संगठन के लोग, बेरोजगार, तुम्हें एकदम पीटने लगेंगे और कह देंगे कि तुम जो है लड़की छेड़ रहे थे। और लड़की से बुलवाएंगे भी कि बोल, ये पूरी प्लानिंग करके लेके जाते हैं। फरहान यहिया का अपडेट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, इंटरनेशनल मामला चल रहा है। बस मैं लिंक कर रहा हूं कि देखिए चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, जिसके अंदर वो आपने सुना कि सीपी में बेचारा एक मुसलमान टोपी लगाए, कुर्ता पजामा पहन के चला गया, उसकी ये गलती हो गई। तो हिंदू समुदाय के ऐसे बेरोजगार लोग हैं कि अपनी बहनें लेके जाते हैं और बहन को छोड़ देंगे मुसलमान के आगे पीछे, फिर एकदम से ये जाएगा, मुसलमान को पकड़ लेगा हिंदू और मारना शुरू कर देगा कि लड़की छेड़ रहा है, हमारी हिंदू बहनों को छेड़ रहा है, हमारी हिंदू बहनों को छेड़ रहा है। और वो बोलेगी हाँ छेड़ा है। और जो चश्मदीद होंगे दूसरे बेचारे हिंदू, चाहे कोई भी हो, वो कहेंगे कि नहीं भैया इसने तो छेड़ा ही नहीं, ये तो बेचारा जा रहा था। लेकिन इनको तो वीडियो बनाना है, दंगा फैलाना है और ये फिर वीडियो भी पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया पर, मार पिटाई की। यहां पर ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेटा है, ये भी हिंदूवादी, मोदीवादी गुंडागर्दी को और हिंदुत्व आतंकी काम को फुल सपोर्ट करता है। आप अगर इंस्टाग्राम पर किसी को बैड कमेंट कर दें तो आपका वो अकाउंट रोक देता है, फ्रीज कर देता है इंस्टाग्राम, या वो कमेंट डिलीट कर देता है या नोटिस भेज देता है। लेकिन अगर मुसलमान को मारते हुए भी वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ते हुए हिंदू पोस्ट भी कर देते हैं तो उनका अकाउंट डिलीट नहीं होता, उनको कोई नोटिस नहीं जाता। कभी ध्यान दिया इन बातों पर? चल क्या रहा है? लेकिन नहीं, हमें थोड़ी ना सोचना है।
हमें बस शियाओं से नफरत करनी है, देवबंदी बरेलवी एक दूसरे को गाली बकनी है। ये देखो ये क्या कर रहा है मजार पे, ये देखो ये तो कुफ्र है। अबे कोई कुछ भी कर रहा हो, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, धर्म निरपेक्ष है, हम सब मुसलमान हैं। तो तुम मुसलमानों में इतने टुकड़े पैदा कर रहे हो, जबकि अच्छे से तेल लगा के तुम्हारी बजाई जा रही है, लेकिन तुम अपने ही मजहब के इतने गद्दार हो कि लोगों को आपस में एक होने नहीं दे रहे। ये वो उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो शिया सुन्नी करते फिरते हैं, पीछे से लाल है, अम्मा अब्बा परेशान है कि बेटा बेरोजगार है, बेटा कुछ नहीं कर रहा है, शिया सुन्नी कर रहा है। हिंदू आए दाढ़ी पकड़ के कान लाल करके पीट के चले जाएं, औकात नहीं पलट कर जवाब दे दे बल्कि पिट के आ जाता है। लेकिन अपना गुस्सा मुसलमानों के जो अल्पसंख्यक दूसरे जो समुदाय हैं उन पर ये जो मुसलमान है ना, जो अपने आप को समझ रहे हो, तो वो शिया सुन्नी, अरे ये तो शिया है, ये तो खटमल है, अरे ये तो बरेलवी हैं, अरे ये तो वो वाले हैं जो रजा वाले हैं, अरे भाई यही करते। और यही इंसान जो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी राफजी कर रहा है, ये हिंदुओं से कुत्तों की तरफ पिट के आता है और इनकी औकात नहीं होती कि गोदी मीडिया के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ या जुल्म के खिलाफ दो लाइन बोल सकें। ये सारा दम अपनों पर ही दिखाते हैं। तो ये चल रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें पाकिस्तान के पीओके में सीधा सीधा ये कह दिया गया है एक तकरीर के दौरान कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। भारत के मुसलमानों से नफरत, लेकिन जिसे कल तक ये दोगले बीजेपी वाले आतंकी कहते थे, तालिबानी हिंदू बेचारे गुफा में छुप जाएंगे इसको देखकर, लेकिन बेशरम है, गुफा में काहे जाएंगे भाई। आप ये देखो, कल तक जो तुम्हारा बाप और तुम तालिबान को आतंकवादी कहते थे, आज उसी तालिबान सरकार का साथ पूरी दुनिया में सिर्फ मोदी जी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखो, अफगानिस्तान पर जो हमला किया पाकिस्तान ने, आतंकी जो हमला किया, उस पर तालिबान ने कहा कि सिर्फ भारत ने विरोध जताया है, बाकी हमारे ऊपर हुए हमले पर दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं जताया। यह है मोदी सरकार। भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को मारो पीटो। बीजेपी की, जिसका मुंह सच में बड़ा है, उसका एक वीडियो देखा था नाजिया इलाही का मैंने, लानती का, कि मैं एक बीजेपी का बड़ा चेहरा हूं। अरे मुंह में इतने बड़े बड़े लिए हैं तुमने लाठी, हैं तो भाई मुंह तो बड़ा हो ही जाएगा। इतना ऑपरेशन कराओगी, इतना ऑपरेशन कराओगी, मुझे लगता है इसने अपने मुंह को जानबूझकर बड़ा करवाया होगा। कुछ बड़ी चीजें होंगी, छोटे छोटे मुंह में नहीं आती होंगी बड़ी बड़ी चीजें, तो जानबूझ के। इसके एक्स बॉयफ्रेंड का बयान वो वायरल है कि भाई साहब 6 दिन में इसे 12 बार ले बेटा चाहिए रहता था। तो भाई इसने मुंह अपना बड़ा करवाया। 40-50 साल की औरत अपने आप को 30 साल की बताती रही और बीजेपी की रैलियों में ये बड़ा चेहरा रही। खुद कहती है कि मैं बीजेपी का बड़ा चेहरा। अरे तो बड़ा तेरा सच में बड़ा है ये मुंह, चेहरा वेरा नहीं, चेहरा तो गंदा घिनौना है। वो समुद्री नजिस मछली होती है जिसे कोई भी आकर बहन बेटियां देख रही हैं, नहीं बोलूंगा, तो उससे आपत्तिजनक बयान दिलवाओ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। यह बीजेपी का खेल है। मुसलमान अगर अपने आप को कह रही है, दूसरी तरफ वो कुरान के खिलाफ बयान दे रही है, दूसरी तरफ वो अब पैगंबर इस्लाम और अम्मा आयशा के खिलाफ बयान दे रही है। मुसलमान जंतर मंतर पर कितना इकट्ठा हुआ। और आम मुसलमानों को छोड़ो, मुझे बताओ उलमा का क्या रिएक्शन है। मानो हमारा कोई लीडर नहीं है, लेकिन हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिससे मसले मसाइल पूछते हैं, वो जो आलिम दीन मस्जिद के अंदर सबसे बड़ा तुर्रमखा बनता है, हाथ फेंक फेंक के तकरीर करता है,
मुझे बताओ उनका वो जोश तब क्यों नहीं जागा? जंतर मंतर पर आलिम दीन हमारे उलमाए कराम, चाहे वो शिया क्यों ना हो, चाहे वो सुन्नी क्यों ना हो, बताओ कौन उतरा? ठीक है, परमिशन 2 घंटे पहले परमिशन मिली, फिर कैंसिल कर दी गई। लेकिन ये पता है क्यों हम हार रहे हैं? क्योंकि हम पहले आपस में ही लड़ाई खत्म कर लें। पहले सुन्नी शियों को गरियाना बंद कर दे, पहले शिया सुन्नियों को ताना मारना बंद कर दे, पहले देवबंदी बरेलवियों को नंगा करना बंद करे, पहले बरेलवी दूसरों को गलत अबे भाई, अब मौका नहीं है, इन सब चीजों का मौका नहीं है। अब तो क्या कहूं, इज्जत पे किसके बात आ गई है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर बात आ गई है, उनके परिवार पर बात आ गई है, और 2 कौड़ी की औरत उतरकर घटिया तरीन बयान दे रही है। हिंदू समुदाय तो खूब कहता है अम्मा आयशा को कि भैया 6 साल की थी, इनसे पूछ लो सीता कै साल की थी। अबे भैया इनके ही बाबा का बयान आ रहा है ना कि 6 साल की थी जब उनका विवाह हुआ। तो अपने गरीबान में ये झांकेंगे नहीं और दूसरों के कानून के खिलाफ जाकर दूसरों के धर्म पर और इस्लाम पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन हम क्यों हार रहे हैं? इसमें हिंदू की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है कि पहले हम आपस में निपट ले। अरे ये देखो मुहर्रम में ये क्या कर रहा है? अरे तेरी अम्मा के साथ छेड़खानी कर रहा है क्या? अरे तू ताजिए में जाके नाच, ट्यूबलाइट सर पे बोल, ट्यूबलाइट पिछवाड़े में डाल के मुंह से बाहर निकाल, कोई तुझे नहीं रोक रहा है। लेकिन कम से कम आपस में कटाक्ष करना बंद तो करो, ये जहर फैलाना बंद तो करो। लेकिन अभी भी नहीं आ रही समझ में। मानू से रिसालत पर बात आ गई, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर बात आ गई, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत है कि उसे बस शिया सुन्नी करना है। ये बस, अरे तू शिया है थू, अरे तू सुन्नी है थू। अरे भाई बंद करो, आंखें खोलो, हो क्या रहा है? अब आप देखो ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, कोई निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन उस अफगानिस्तान, उस तालिबान सरकार के साथ मोदी सरकार खड़ी है। और भारत के अंदर अपने लोगों को छोड़ रखा है कि चलो इस्लाम का अपमान करो। यहां तक कि लेटर हेड भी जारी कर दिया गया कि नाजिया इलाही खान बीजेपी की नहीं है, हमसे उसका लेना। अभी तक तो बीजेपी करवा रही थी सब। अगर जो गुस्सा 4 लोगों ने, 10 लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर दिखाया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अगर यही गुस्सा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक साथ दिखाना होता और दिखा दिया होता तो नाजिया इलाही खान अरेस्ट नहीं होती क्या? दुनिया की कोई भी ताकत नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार होने से नहीं रोक सकती। हर इंसान अपने अपने बेस पर कुछ तो कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया? पूछो। मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कर रहा हूं, मेरा ये काम है, मेरा ये प्लेटफॉर्म है। मैं मानू से रिसालत को बचाने के लिए अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अपने प्लेटफॉर्म से कम बोल तो रहा हूं। लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं, डरते हैं लोग। दुनिया से मोहब्बत में अंधा हो गया मुसलमान। यही है सच्चाई। बुरा लग रहा हो किसी को तो भाई माफी भी नहीं मांगूंगा। तुम अपने इस कैरेक्टर के साथ कब्र में जाना। मैंने जो अपनी जिंदगी में किया है, मैं ये तमाम अमाल कब्र में लेके जाऊंगा, फैसला अल्लाह करेगा। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से बेचारे जो करने वाले कर रहे हैं। कानून हम तोड़ नहीं सकते, कानून हाथ में ले नहीं सकते, ऊपर से कानून के रखवाले हमारी सुन नहीं रहे, गिरफ्तारी हो नहीं रही, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे ही अल सैयद ग्रुप जो बेचारे कोशिश में हैं, इनको प्रताड़ित किया जाता है, कई बार इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन इलीगल काम कोई नहीं करते। अब उन्होंने पिटीशन बनाई है कि भाई उनका एम यह है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई हो और
ऐसी हजारों बातें उसने पहले भी की, लेकिन इतनी एफआईआर होने के बावजूद इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, यह कोर्ट से डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके लिए इस ग्रुप ने लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन दाखिल की है और इन्होंने टारगेट रखा है कि सिर्फ 20 लाख लोग इस पर साइन कर दें, बाकी काम एडीएल फ्रंट का है और किसी का नहीं है, ये अपना काम खुद करेंगे। ये बेचारे अपील कर रहे हैं। बताइए, ये अपील और मैं अपील कर रहा हूं और कुछ लोग अपील कर रहे हैं, क्या हमारे ही हैं? हुजूर पाक आपके नहीं हैं? खुदा न खास्ता। करना कुछ नहीं है, वेबसाइट पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिटीशन का लिंक, ठीक है। आपको जाना है, वहां नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना और कुछ नहीं करना है। भाई तुम कहते रहो कुछ भी कि इससे होगा कुछ नहीं है, अरे तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे क्या? यही सोच सोच के तो हम कभी एक दूसरे का साथ ही नहीं देते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत की फौज नेवी रेड अलर्ट पर है। पाकिस्तान की जो सबमरीन है वो पहुंची हुई है इस वक्त श्रीलंका। अब वो सबमरीन बे ऑफ बंगाल में, यानी इतने करीब हमारे आने वाली है कि हम पर नजर रख सकती है, जासूसी कर सकती है। इसलिए अब भारतीय नेवी रेड अलर्ट पर है। उधर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत कोशिश कर रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि वर्ल्ड बैंक उसे किसी भी तरह से लोन पैसा न दे सके। मेरे दोस्तों, मोदी सरकार का जो बेस है वो आरएसएस है, गद्दार, जिन्होंने इतिहास दिखाओ ना मुझे कि इन्होंने भारत की आजादी के लिए क्या किया। ठीक, अब तमाम चीजों को किनारे कीजिए, फैसला आप कीजिएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोगों ने बताया है, क्लेम किया है कि चाइना ने हमारी जमीन पर बहुत सारे बेस बना रखे हैं। इससे पहले सवाल उठते, मोदी जी खुद आ गए सामने, मोदी सरकार खुद आ गई। नहीं, ये देखो रिपोर्ट, ये क्लेम इनकरेक्ट है, कोई भी बेस नहीं है। इंडियन आर्मी ने कह दिया कोई भी बेस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे जिसमें इंडिया टुडे से लेकर दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने यह छाप दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बसा लिए हैं। लेकिन अंधभक्तों की गांव में तकलीफ होती है कि ये नहीं बोलेंगे, पापा नंगे हो जाएंगे, हमारी गद्दारी, हमारे दादा परदादा कितने बड़े गुलाम और फट्टू और डरपोक थे, पता चल जाएगा। तो अंधभक्त इस पर नहीं बोलते हैं। अरे भाई, ये तमाम सवाल लिखने चाहिए। सैटेलाइट इमेज देखो भाई, ये एनडीटीवी के अंदर छपा हुआ है। एनडीटीवी ने यह आर्टिकल छापा था, सैटेलाइट इमेज है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिए हैं चाइना ने। बताओ मोदी सरकार ने क्या किया? बल्कि मोदी सरकार तो बैठ गई है गोद में चाइना के कि हम तो डील कर रहे हैं जी। फ्लाइट खोल दी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। ये है राष्ट्रवाद हिंदुओं का, ये है राम राज। रे दादा रे दादा, वाह हिंदू भाइयों वाह, इतने अंधे। गांव बसा सकता है जब चाइना अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर, तो हो सकता है छुप कर उसने बेस भी बनाए हो। लेकिन नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन के मना कर दिया। ना ऐसा नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे हम। बेच दिए क्या जमीन? सवाल कर रहा हूं मोदी जी, बेची तो नहीं है चाइना को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और फिलीपींस भी दोनों साथ मिलकर चीन के करीब ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चाइना भी शांत नहीं है। चाइना ने अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। इसे कहते हैं भाई साहब 56 इंच। अब जिस आदमी का 56 इंच का कुछ और हो, तो भाई यही होगा। फिर आगे बढ़ते रहो, मजा लेते रहो। हजरात, आपकी स्क्रीन पर वानुआतू एक छोटा सा आइलैंड है, छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी आइलैंड है। चाइना का हरामीपन सारी दुनिया को पता है। चाइना यहां भी अपनी एक मिलिट्री
बेस बना रहा था। तैयारी शुरू हो चुकी थी, कामकाज शुरू हो गया था। एंड मूवमेंट पर वानुआतू ने मिलिट्री बेस चीन का बनाने से रोक दिया और ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिला लिया। चाइना को अब तक का यह सबसे बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप हरामीपने की इंतहा कर रहा था, उसका बस चले तो जो बच्चा पैदा हो उसका भी वो टैक्स लेने की कोशिश करे। इसीलिए तो लुटेरी सरकारों से ट्रंप का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। जलील भी कर देता है उस देश के प्रधानमंत्री को और कह देगा न कि जाके इजराइल के लिए नाचो, तो उस देश का प्रधानमंत्री नाच के भी आ जाता है, क्योंकि भाई मानसिकता दोनों की मिलती है। लूटो जितना लूट सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था कि भाई जो विदेशी चाहे 50 साल से अमेरिका में आके रह रहे हो, उनका कोई बच्चा हो, परिवार आगे बढ़े, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको अमेरिकी नहीं माना जाएगा। तो भाई वहाँ का कोर्ट कोई गुलाम थोड़ी है। वहाँ के जो जज साहब हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पार्लियामेंट का मेंबर थोड़ी ना बनना है, बीजेपी थोड़ी ना ज्वाइन करनी है, समझ रहे हो। वहाँ ईमानदारी है। तो भाई कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जूता मार दिया और कह दिया कि अमेरिका में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे अमेरिकी नागरिक ही माना जाएगा। वेनेजुएला में तस्वीर देखिए, मरने वालों की भूकंप से तादाद 1900 से पार हो चुकी है और अभी ये तादाद और बढ़ने की संभावनाएं हैं। लाशें अभी भी मलबों में दबी हुई हैं। मेरे दोस्तों, चाइना ने जापान की 40 इंडिविजुअल्स और कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि ये चीन की मिलिट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो ऊंचे पदों पर है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके घर वाले, पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। पुतिन कहां कहां राज कर रहा है, आसपास के देशों में क्या क्या कर रहा है आपको मालूम है। इधर वाले ने तो मतलब मुझे डर लगता है। कुछ दिन पहले जिम कॉर्बेट गया था, इतना हरियाली है, इतना मजेदार है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भैया। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुझे भैया आज भी, चाहे जितनी भी आप नफरत हटा दो, आप बीजेपी हटा दो, नफरत वाले सुअरों को हटा दो, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे इस भारतवर्ष से खूबसूरत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन करो, जिम कॉर्बेट गया, इतनी हरियाली देखी भाई, मेरा दिल मुंह को आ गया। एक ख्याल जब मेरे दिमाग में आया कि अगर इधर अंबानी आ गया, इधर अदानी आ गया और उनको अगर ये पसंद आ गया तो भाई क्या ही वहां बचेगा। खरीद लेंगे सब, कटवा देंगे सारे पेड़। मुझे तो बहुत डर लगता है अदानी अंबानी से। मैं तो दुआ करता हूं भाई ये इतने बिजी रहें कि ये कहीं ऐसे खुले में कहीं जा ना सकें। पता नहीं चलते चलते गाड़ी में बैठे शीशा नीचे क्या आ रहा है, ये बड़ा बड़ा भैया हरियाली है। अरे सेक्रेटरी साहब, कौन सी जगह है ये, इतना हरियाली, अरे ले लो यार इसे। हेलो मोदी जी, अरे अदानी साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, ये चाहिए अपने को पूरा। हाँ ले लो, हाँ करते करते। मुझे डर लगता है भाई। ऐसे ही अमेरिका का एक एग्रीमेंट आया है कि कजाकिस्तान में वो माइनिंग करेंगे, खनन करेंगे, सोना ढूंढेंगे, चांदी, रेयर अर्थ मिनरल ढूंढेंगे। आपको लगता है कि अमेरिका की सरकार ने ये डील करी है? लाला, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके रिश्तेदारों ने, बेटों ने कजाकिस्तान से ये डील की है बिलियंस ऑफ डॉलर की। बताओ कुछ गलत कह रहा हूं? आ रही है समझ में लाला बात? ये नहीं, या बस शिया सुन्नी करना है, या हिंदू मुसलमान में ही पड़े रहना है? बहरहाल यही मुसलमानों से मैं हर वीडियो में अपील कर रहा हूं, भाई कोई शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, रावजी हो, मालिकी हो, शाफी हो, अंसारी हो, पठान हो, गुलाम हो, शराबी हो, कबाबी हो, उसकी पर्सनल जिंदगी है। पूरा 360 घूम के बता दिया, उसकी पर्सनल जिंदगी है। आज के इस दुनिया में, इस भारत में मुसलमान का मुसलमान होना ही कमाल है, कमाल। तो भाई जब परवरदिगार आलम अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता है
तो तुम्हारी क्या औकात की पर्दा फाड़ने के लिए कि अरे भाई ये तो शराब पीता है, अरे भाई ये तो गुलामी करता है, अरे भाई इसकी तो 10 गर्लफ्रेंड है। अरे भाई उसके गुनाह उसके साथ जाएंगे, दुनिया में भी उसको अल्लाह सजा देगा और आखिरत में भी। तुम काय फरिश्ता बन रहे हो? तुम दूध के धुले हो? तुम दूध के धुले हो? नहीं। अभी हम सबको यूनिटी की जरूरत है। नमाज तुम्हें पढ़नी नहीं है, उलमाए कराम से दूर रहना है, अहले बैत की तफसीर, सहाबाओं की तफसीर पढ़नी नहीं है, लेकिन आपस में पूरा विवाद करना, पूरा एक दूसरे को कटाक्ष करना है। अरे भाई एक हो जाओ, खुदा की कसम एक हो जाओ, एक हो जाओ। बहुत बुरे हालात हैं। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंद।